Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied saline or ionic hydride, and the second one is covalent or molecular hydride. In this lecture, we will study metallic or non-stoichiometric hydride. This is very important word, non-stoichiometric hydride. All other hydrides are stoichiometric hydrides. Ionic and saline or covalent or molecular hydrides are stoichiometric hydride, and here the metallic hydrides are non-stoichiometric hydrides. So first of all देखते हैं हम लोग कि it is also known as interstitial hydrides. It is also known as interstitial hydrides. So they are formed by many D and F block element. D and F block element. We have already studied that saline or ionic hydrides, they are formed by S block elements. Covalent or molecular hydrides are formed by P block elements, and now the metallic or non-stoichiometric hydrides are formed by many D and F block elements. That means सारे elements ये hydride नहीं बनाते हैं, उसके अंदर ये भी है। MCQ के अंदर पूछ भी सकते हैं कि metals of 7, 8 and 9 do not form hydrides. Metals of 7, 8 and 9 groups जो है वो hydride नहीं बनाते हैं। 7, 8 and 9 groups के जो hydride है they do not form, metals है, they do not form hydrides. And एक और है कि जो 6th ग्रुप है, 6th ग्रुप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली क्रोमियम फॉर्म्स, क्रोमियम हाइड्राइड, ओनली क्रोमियम। याद रखना, ये भी एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम ही हाइड्राइड बना सकता है, दूसरा कोई नहीं। मतलब बहुत सारे उसके अंदर ग्रुप है, ओके, 3rd से लेके 12th तक, तो उसके अंदर से 7, 8 and 9 है वो नहीं बनाते हैं ये हाइड्राइड। और क्या है, 6th ग्रुप है, उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम ही हाइड्राइड बनाता है, दूसरा कोई बनाता नहीं है। ओके, बेसिकली ये जो हाइड्राइड है मेटल है, दैट मीन्स क्या होंगे, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट दे एफिशिएंटली, उनकी क्या है एफिशिएंसी, पेरेंट एलिमेंट्स है उससे कम है। इट इज़ नॉट एज एफिशिएंटली एज दैट पेरेंट एलिमेंट्स। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई भी हाइड्राइड लेते हैं, कौन सा, मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, सो दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है तो ऑब्वियस है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेंगे, बट उनकी जो एफिशिएंसी है हाइड्राइड्स की, जो उनकी जो पेरेंट एटम है, पेरेंट एलिमेंट है, उससे क्या होगी, कम होगी, उससे क्या होगी, कम होगी। क्लियर? सो अब देखते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यों है? बीइंग डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसके अंदर कम ही होंगे, एंड हाइड्रोजन के जो मतलब नंबर होंगे वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होंगे। फॉर एग्जांपल लैंथेनम हाइड्राइड है, सो LaH 2.87, हाइड्रोजन का देखो नंबर क्या है। यटरबियम हाइड्राइड YbH 2.55, टिटानियम हाइड्राइड जो 1.5 से लेके 1.8 तक हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। वेनेडियम हाइड्राइड, तो पॉइंट में नंबर्स कैसे आएंगे, एक्चुअली तो ऐसा तो होगा नहीं, बट बहुत सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करने के बाद उनका एक एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज हाइड्रोजन कितने हैं एक मेटल एटम के साथ, उसके हिसाब से देखा जाता है। तो हर बार क्या आता है, नंबर डिफरेंट आता है। तो इसी वजह से उनको क्या बोला गया है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक
बोला जाता है, और उसी की वजह से ऐसे हाइड्राइड को क्या बोला जाता है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। अब देखते हैं कि उसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों नाम दिया गया है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। सो एक्चुअली इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिस इन द मेटल लेटाइस, मतलब जो खाली जगह होती है मेटल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं, चलो मेटल लेटाइस कुछ इस तरीके से है, ओके तो ये जो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्रिएट हुई, एम्प्टी स्पेस जिसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ क्रिस्टल लेटाइस, ओके तो यहाँ पे हाइड्रोजन चले जाते हैं, वहाँ पे उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो उनकी वजह से उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जो क्या नाम दिया गया है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। जो क्रिस्टल लेटाइस के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, ओके लेटाइस के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ओके वहाँ पे हाइड्रोजन चला जाता है, तो उसकी वजह से उनको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी उनको बोला गया है। बहुत ही सिंपल है, कैसे है मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसा माना जाता था, पहले ऐसा माना जाता था कि हाइड्रोजन इस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, ओके और ऐसा माना जाता था कि उनका जो क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर है वो मेटल का एंड हाइड्राइड्स का सिमिलर है, सेम है। मेटल एंड हाइड्राइड का क्या है, वो सेम है, सिमिलर है क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर। बट रिसेंट स्टडीज से हमें ऐसा पता चला है कि एक्सेप्ट निकल, पैलेडियम, सीरियम एंड आर्सेनिक, एक्टिनियम सॉरी, निकल, पैलेडियम, सीरियम एंड एक्टिनियम, इसके अलावा जितने भी हाइड्राइड्स है बाकी के, उनका डिफरेंट लेटाइस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डिफरेंट लेटाइस स्ट्रक्चर फ्रॉम देयर पेरेंट मेटल। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं लेंथेनम हाइड्राइड, तो लेंथेनम का जो क्रिस्टल लेटाइस का स्ट्रक्चर होगा एंड उसके बाद लेंथेनम हाइड्राइड का क्रिस्टल लेटाइस का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा, दोनों का सेम होगा नहीं, ओके रिसेंट स्टडी से हमें ये पता चला है। तो मेटल हाइड्राइड्स के यूज़ क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो ये जो हाइड्राइड है नॉन स्टोक्योमेट्रिक है, एंड ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन इसमें से इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं बराबर, नॉन स्टोक्योमेट्रिकली, तो हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल होने की वजह से क्या हो सकता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो कैटालिटिक रिडक्शन में मैक्सिमम यूज़ होते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन, रिडक्शन दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल होने की वजह से रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर यूज मैक्सिमम अमाउंट में होता है। देन एक और यूज है कि जैसे कि यहाँ पे प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज बहुत बड़ा है, एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है, साइज भी एटम का बड़ा है, और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो सकता है। सो एज ए स्टोरेज, हाइड्रोजन का स्टोरेज करने के लिए एज ए स्टोरेज मीडिया मेटल हाइड्राइड यूज़ होता है, एंड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी मेटल हाइड्राइड का यूज़ होता है। ओके क्लियर, बहुत ही सिंपल टॉपिक था, मेटालिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड। आज के लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक क्लियर करते हैं। तो हमारा आज क्या हो गया, तो हमने आप अब तक सलाइन और आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, एंड आज हमने मेटालिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ये हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो टॉपिक है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि रिडक्शन के लिए, अभी मैं आपको बता ही देता हूँ कि रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन
प्लस प्लेटिनम मतलब पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, ये मेटल्स मैक्सिमम अमाउंट में यूज़ होती है कैटालिटिक रिडक्शन के लिए। कैटालिटिक रिडक्शन मतलब क्या हो जाएंगे, वो मेटालिक हाइड्राइड हो जाएंगे। एक्चुअली पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेंगे मतलब मेटालिक हाइड्राइड बनाएंगे और उसके अंदर से हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल हो सकता है, उसकी वजह से रिडक्शन रिएक्शन के अंदर ये बहुत ही यूज़ होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मतलब हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसके लिए अंदर पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड उससे स्टार्ट करेंगे।